आज का हमारा टॉपिक है गृह कार्यों का वर्गीकरण। गृह व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि परिवार के सारे कामों का एक व्यवस्थित वर्गीकरण कर लिया जाए। गृह कार्यों का उत्तम वर्गीकरण इस प्रकार है: दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक तथा आकस्मिक कार्य। नंबर 1, दैनिक गृह कार्य। कुछ गृह कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें प्रतिदिन नियमित रूप से करना आवश्यक होता है और तो उन कार्यों को दैनिक गृह कार्यों की श्रेणी में रखा जाता है, जो निम्न है। नंबर 1, घर के सभी सदस्यों के लिए पौष्टिक एवं संतुलित भोजन की व्यवस्था करना, घर के विभिन्न भागों की सफाई करना, मैले वस्त्रों को धोना। नंबर 3, स्कूल जाने वाले बच्चों को सही समय पर भोजन तैयार करके देना, नाश्ते की व्यवस्था करना तथा स्कूल से वापस आने पर उनकी पढ़ाई का ध्यान रखना। नंबर 4, बाजार से आवश्यक खरीदारी करना। नंबर 5, आवश्यक विश्राम तथा मनोरंजन करना, जैसे रेडियो सुनना, पत्र पत्रिका पढ़ना, यदि टीवी देखना आदि। यदि दैनिक गृह कार्य सुचारू रूप से होते रहे तो सामान्य रूप से कभी भी अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। नंबर 2, साप्ताहिक कार्य। गृह संबंधी कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें न तो प्रतिदिन करना अनिवार्य होता है और न ही संभव होता है। इस वर्ग के कार्यों को सप्ताह में एक बार कर लेना ही काफी है। इस वर्ग के गृह कार्य को साप्ताहिक गृह कार्य कहा जाता है, जो निम्न है। नंबर 1, महत्वपूर्ण घर की अधिक बारीकी से सफाई करना तथा फिनाइल का छिड़काव करना, तकिए के कवर धोना, चादर आदि मेज पोस्ट वगैरह धोना और उन्हें बदलना। नंबर 2, घर पर धूल, जो कपड़े घर पर नहीं धुल सकते हैं उन्हें धोबी के यहाँ देना, ड्राई क्लीन के लिए देना आदि। नंबर 3, रसोई की अलमारियों की सफाई करना और सेफ अलमारी की सफाई करना। नंबर 5, विशेष रूप से कोई स्पेशल नाश्ता तैयार करना बच्चों के लिए। और नंबर 6, मनोरंजन के लिए, जैसे मनोरंजन के लिए बच्चों को कहीं पार्क, पिकनिक, सिनेमा या किसी तीर्थ स्थल पर लेके जाना आदि, ये सब हमारे साप्ताहिक कार्य हैं। नंबर 3, मासिक गृह कार्य। कुछ गृह कार्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें महीने भर में एक बार कर लेने से ही घर की कार्य व्यवस्था ठीक बनी रहती है। इस तरह के कार्यों को मासिक गृह कार्य कहा जाता है। मासिक गृह कार्य कुछ मुख्य निम्न हैं। नंबर 1, माह के प्रथम सप्ताह में जब वेतन मिलता है तो महीने भर की आवश्यकताओं की वस्तुएं खरीदकर उन्हें लाना और उन्हें व्यवस्थित ढंग से रखना आदि। नंबर 2, अनाज को साफ करना, उन्हें पिसवाना और आवश्यक सामान की व्यवस्था करना, मसाले इत्यादि जैसे। नंबर 3, घर के ऐसे भागों की सफाई करना जहां डेली सफाई ना की जा सके, जैसे स्टोर रूम, भंडार गृह आदि। नंबर 4, मासिक बिलों का भुगतान करना, जैसे अखबार, बिजली, पानी, मकान का किराया, बच्चों की स्कूल की फीस वगैरह आदि। नंबर 5, अखबार की रद्दी, खाली बोतलें, डिब्बे वगैरह आदि कबाड़ी को बेचना। नंबर 4, वार्षिक गृह कार्य। कुछ गृह कार्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें सामान्य रूप से एक साल में एक बार ही करने आवश्यक होते हैं। इन कार्यों को वार्षिक गृह कार्य कहा जाता है। वार्षिक गृह कार्य निम्न हैं, जैसे घर की टूट फूट, आवश्यक मरम्मत, पुताई, पेंट आदि करवाना, फर्नीचर की मरम्मत, पॉलिश करवाना। नंबर 2, बड़े स्तर पर पूरे घर की सफाई करवाना। नंबर 3, बेकार की वस्तुएं फेंक देना या कबाड़ी को बेच देना। नंबर 4, अचार, मुरब्बे, जेली, जैम आदि तैयार
करना। नंबर 5, यदि सुविधा हो तो वर्ष भर के लिए एक ही बार अनाज खरीदकर उसका भंडारण कर लेना चाहिए। नंबर 5, आकस्मिक गृह कार्य। उपयुक्त विवरण द्वारा सामान्य रूप से किए जाने वाले गृह कार्यों का परिचय प्राप्त हो जाता है। ये समस्त कार्य प्रत्येक परिवार में होते हैं तथा इनके लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को हमेशा तैयार रहना चाहिए। इन कार्यों के अलावा कभी कभी कुछ ऐसे कार्य भी पारिवारिक जीवन में करने पड़ सकते हैं जिनकी न तो कोई पहले से सूचना होती है और ना ही कोई प्लानिंग बनी होती है। ऐसे कार्य को आकस्मिक कार्य कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे किसी सदस्य की दुर्घटना हो जाना, बीमार हो जाना और उसकी देखभाल करना, किसी रिश्तेदारी में विवाह शादी में जाना, जन्मदिन में जाना आदि आकस्मिक गृह कार्य होते हैं। गृह कार्य व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि सभी प्रकार की गृह कार्यों को ध्यान में रखा जाए तथा सभी को पूरा महत्व दिया जाए। थैंक यू।